नमस्कार दोस्तों। फिर अपने नॉर्मल चश्मे उतारे और कुछ भी अजीब चीज पहन ली। ओ भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे चोट करना है, मैं नहीं खेलूंगा। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम लोग हमारी ट्रेन जर्नी कवर करके दिल्ली टू वाराणसी पहुंच चुके थे फॉर द IIT BHU फेस्ट काशी यात्रा 2023 एंड हमने मस्त ट्रेन में डमशराट्स खेली एंड मजे मजे में हम लोग सुबह के 3 बजे कैंपस तो पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें पता लगता है कि भाई जो हमारा स्टे था वो एक बॉयज हॉस्टल के कॉमन रूम में था, जहाँ पे लिटरली सारे कॉलेज के ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स स्टे कर रहे थे। एंड उसके बाद हम लोग ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना है, क्या अगले कुछ दिन जब हम लोग यहाँ पे हैं हम लोग यहीं रुकेंगे या हमारी अकोमोडेशन को चेंज करेंगे। लेकिन दिस पर्टिकुलर व्लॉग इज ऑल अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट एवर ह्यूज बिग स्केल कॉलेज फेस्ट एंड द फर्स्ट एवर कॉन्सर्ट दैट आई एवर अटेंडेड इन माय लाइफ। सो रात को हमारी हैवी डिस्कशंस हुई, हमने फाइनली कुछ मैट्रेसेस एंड कंबल्स अरेंज करी क्योंकि भाई इट वाज जनवरी 2023 उस टाइम पे। एंड हमने फाइनली डिसाइड करा कि अभी तो हम लोग यहाँ पे सो जाएंगे रात को, बट तब भी सुबह के 5-6 बज चुके थे एंड हमें सुबह मॉर्निंग में जाकर कुछ इवेंट्स भी अटेंड करने थे बिकॉज वी हैड कम टू विटनेस द फेस्ट एज वेल। तो हमें से कुछ लोग अराउंड 10-11 के आसपास उठे थे इंक्लूडिंग मी एंड सिर्फ 4-5 घंटे की स्लीप पे हमने वो पूरा दिन सर्वाइव किया था। बिकॉज मैं अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी द थेस्पियन सर्कल के साथ आया था उस फेस्ट में, सो वी हैड टू गो एंड चेक आउट देयर नुक्कड़ नाटक और स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन जो कि सुबह इसी टाइम अराउंड 10 AM था। तो जब मैं लोकेशन पे जा रहा था जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा था, आई ऑल्सो लुक्ड अराउंड एंड सॉ हाउ ब्यूटिफुली द college was decorated and I was just so awestruck seeing that how many sponsors they had and one of the things that I really liked about the college कि वहाँ पे almost हर चीज के लिए उनके पास कोई ना कोई बूथ था। like अगर आपको कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए तो वहाँ पे अमूल का बूथ था। अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं या फ्रूट जूस पीना है जो कि मैंने पर्सनली अपने ब्रेकफास्ट के लिए गया था, वहाँ पे लिटरली हर कॉर्नर पे कोई ना कोई फ्रूट वेंडर था एंड फेस्ट के लिए भी ऐसे छोटे छोटे बूथ्स बनाए हुए थे, तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। एनीवेज वी वेंट टू वॉच द स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन। सो I have personally participated in a lot of street play competitions back when I was in my school. तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा nostalgia था because I really love the vibe of street play, जो उसमें energy होती है and यहाँ पे इतने ज़्यादा professional level पे लोगों को street play करते हुए देखते हुए बहुत मज़ा आया। Especially how well they were using their formations, मतलब literally वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, move कर रहे थे, वो instruments and percussions लाए थे to maintain the whole vibe and साथ साथ the way they were using their दुपट्टास, बिकॉज स्ट्रीट प्लेस में दुपट्टास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक एक टीवी बना दिया था। इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ मैं, अपने दम पर ये ऊंचाई पाई है मैंने, किसी की मदद से नहीं पहुंची हूँ यहाँ तक। तुमने मुझे नीचे गिरा है, ये सारी तुम्हारी गलती है। जिंदगी का मकसद ही एक दिखावा बन गया, जिसके हाथ फोन है जज हमारा बन गया।
चल 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 चला चल बस गलत गलत है। सो स्ट्रीट प्ले देखने के बाद वी वेंट टू द ऑडिटोरियम एंड ये बहुत ही बड़ा कैंपस था, तो लाइक हमें बहुत ज़्यादा रोड्स वगैरह क्रॉस करनी पड़ रही थी, वहाँ पे ट्रैफिक भी आ रहा था कैंपस के अंदर ही। जो मेरा पर्सनली कॉलेज है उसमें ऐसा कैंपस नहीं है, सो आई हैड नेवर पर्सनली सीन सो मच ऑफ हसल एंड बसल इनसाइड अ कैंपस, राइट। तो वहाँ पर हम लोग ऑडिटोरियम पहुंचे बिकॉज हमारे कॉलेज का जो बैंड था वो भी एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा था, सो वी हैड टू गो एंड विटनेस दैट। वेदांत बेसिकली इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, वो एक्ट भी बहुत अच्छा करता है, इज एन एक्टर एंड थेस्पियन। सो वो वहाँ पे एक मिनी एक्ट कर रहा था शोइंग हाउ आजकल के टिपिकल जेंजी लोग बिहेव करते हैं, मतलब लाइक द क्लीशेड स्टीरियोटिपिकल जेंजी। और अगर ये कुछ फालतू हुआ ना वेदांत कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अधनंगा करें। उसके बाद एक मैन पर्स, फिर अपने नॉर्मल चश्मे उतारे और कुछ भी अजीब चीज पहने। आखिरी चीज बची बात। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए थे सुबह अराउंड 8 बजे शुरू होना था फेस्ट एंड 8 बजे ड्रामेटिक्स एंड आई थिंक म्यूज़िक, इन दोनों की जो वो थी परफॉर्मेंसेस वो एक ही टाइम पे होनी थी। तो हम लोग स्टेज प्ले के लिए आए हैं, ऑब्वियसली हम थेस्पियंस आए हैं, तो हम लोग स्टेज प्ले देखने आए थे एंड स्टेज प्ले की हमने जब परफॉर्मेंसेस देखने शुरू करी तब 8 के 11 बज चुके थे और हमने ऐसे आई थिंक 6 परफॉर्मेंसेस देखी। 6 परफॉर्मेंसेस देखने के बाद हमें अपने कॉलेज के म्यूज़िक हब की परफॉर्मेंस देखने के लिए आना था यहाँ पे, ठीक है। बहुत एक्साइटेड थे, भागते भागते पहुँचे हम लोग फुल मैराथन करके। IRL ब्लॉगिंग, एक तो इस कैंपस में इतना वो है ट्रैफिक जो कि मेरे लिए नया है, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है कि किसी कैंपस में इतना ट्रैफिक हो, ठीक है। तो हम लोग वो सब फुल पार करके आए और यहाँ पे पता चलता है कि रिमेनिंग परफॉर्मेंसेज संडे को शिफ्ट हो गई हैं। अब हम क्या करें, तो ऐसे थोड़ी बीटी हो गई है। एनीवेज दरअसल हाँ भैया आप भी आ जाओ। अपने दर्शल रावल सर जो है वो आज संभाल लें रात में, तो मज़ा आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, 3 घंटे की नींद पे जी रहे हैं हम। ओके गाइस, तो अभी जहाँ पे नुक्कड़ नाटक हो रहा था हम उसी जगह पे वापस आ गए हैं एंड अब 2 बजने वाले हैं, 2 बज चुके हैं एक्चुअली, सॉरी। तो अब पीछे जो है तैयारी फुल शुरू हो गई है शाम की, क्योंकि आई थिंक यहीं पर फेस्ट होने वाला है। तो सारे स्टॉल्स लग रहे हैं बढ़िया बढ़िया, अलग अलग हैं काफ़ी, कुछ गेमिंग के हैं, कुछ खरीदने के हैं, कुछ खाने के हैं। पीछे एक स्टेज है, मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा कि यहाँ पे ना एक फ्रूट स्टॉल है जहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट जूस एंड फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, जो कि बहुत तगड़ा है। मतलब मैंने वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट करा एंड मज़ा आ गया। एक काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट दिस कॉलेज। जो बड़ा सा ग्राउंड था वहाँ पे कोई फुटबॉल परफॉर्मेंसेज भी हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। स्टंट्स एंड एक्रोबैट्स विद अ फुटबॉल, दैट वाज रियली फन टू वॉच। सो फाइनली लंच टाइम के आसपास हो गया था एंड वी डिसाइडेड टू गो एंड एक्सप्लोर दिस कैंपस। तो हमें पता लगा कि भाई इस कैंपस में कितने ज़्यादा मिनी स्टोर्स हैं एंड बहुत ज़्यादा मिनी प्लेसेस टू ईट भी हैं। तो लाइक पूरे कैंपस में जगह जगह पे ऐसा लग रहा था कि आप छोटे से लाइक एक वॉक स्ट्रीट में आ गए हो या फिर एक प्रॉपर मार्केट में आ गए हो एंड बहुत ज़्यादा हैपनिंग था। सो हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पे हमने आई थिंक छोले भटूरे खाए थे, किसी ने पाव भाजी खाई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था उनका एंड मैंने कॉफ़ी भी पी थी। दैट वाज आवर फर्स्ट लंच एंड फर्स्ट प्रॉपर मील इन वाराणसी एंड
एंड आई रियली एंजॉयड इट। इनफैक्ट हमने काफ़ी पैक भी करा लिया था अपने बाकी फ्रेंड्स के लिए जो कि हॉस्टल में थे या फिर जो और किसी काम में बिजी थे। और गणेश भाई क्या हाल है भाई? भाई टू फॉलो कैप्टन कालरा। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ 7:15 राइट नाउ एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर दर्शन रावल की जो परफॉर्मेंस है। मैंने आज तक कभी ऐसे किसी सिंगर क्रिएटर किसी को भी लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर दिस ऑब्वियसली। लाइक मैंने बचपन में बहुत यूट्यूब फैन फेस्ट या कुछ भी देख लो उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसे देखी हैं, ऐसे हमेशा दिमाग में रहा है कि कभी तो वो मोमेंट आएगा जब फर्स्ट टाइम किसी को भी ऐसे लाइव परफॉर्म करते हुए देखेंगे। एंड टुडे इज़ द डे। इनफैक्ट अगले 3 दिन तक वो दिन है, बट टुडे फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलते हैं, मेरे पास मेरा पास है, लेट मी चेक। यस, ये 3 दिन का पास है, इसके बिना अंदर नहीं जा सकते। सुपर एक्साइटेड। इसके बाद हम जाएंगे, हमने अकोमोडेशन देखी है तो उसका सीन चेकआउट करेंगे, बट फिलहाल आई डोंट थिंक अभी स्टार्ट हुआ होगा क्योंकि ऐसे मतलब बोला है 7 बजे, तो एटलीस्ट 7:30 8, वो भी काफ़ी वो बोल रहा हूँ, बट 7:30 8 बज सकते हैं। सो व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड फॉर द कॉन्सर्ट, मैं रात का डेकोरेशन देख रहा था एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। सारी लाइट्स ऐसे आ रही थी एंड वो जो पूरी वाइब होती है ना कि आप फाइनली किसी बड़े इवेंट में हो, एक प्रॉपर फेस्टिवल चल रहा है, कॉलेज फेस्ट चल रही है, वो हमें देखने को मिली। एंड दिस वाज वे बिफोर फर्स्ट एवर कॉलेज फेस्ट इन माय कॉलेज। पता नहीं किसकी शादी में आ गए भाई। तो फाइनली हम लोग पहुंचे ग्राउंड पे एंड भाई ग्राउंड पूरा पैक्ड था एंड भाई इतने सारे लोगों को मैंने लिटरली फॉर अ कलेक्टिव थिंग फर्स्ट टाइम देखा था, बिकॉज आई हैड सीन परफॉर्मेंसेज ऑनलाइन यूट्यूब फैन फेस्ट की, जब बहुत पहले द फर्स्ट एवर फैन फेस्ट इन इंडिया जब मुंबई का निखिल उन्होंने व्लॉग करा था। सो मैं उस टाइम पे ये सब परफॉर्मेंसेज ऑनलाइन देखता था, सोचता था कि कैसा फील होता होगा इतने बड़े क्राउड में रह के कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना। Dedication, my dedication. And well, it happened for the first time in a college with Darshan Rawal sir and he just came and just rocked. मतलब उन्होंने पूरी ऑडियंस को ग्रैब कर दिया था, वो हमसे इंटरैक्ट कर रहे थे, बहुत ही प्यारा मोमेंट था। We are going to have the countdown for the melodious, for the cutest, for the handsome hunk, ladies and gentlemen, the Indian playback singer, actor, composer, songwriter, the multi-talented. Make some noise from Darshan Rawal, everyone! Kashi Yatra, are you guys ready for the countdown? 6, 4, 2, 1. Let's welcome Day 1 Darshan Rawal, everyone! सारी ठंड गायब, एकदम एनर्जी आ गई। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। थैंक यू फॉर ऑल द पोस्टर्स। और यहाँ जितने सारे लोग हैं, ऑल द पीपल आर बैक। 2023 का मेरा पहला शो है और आप लोगों के साथ है। बहुत सारे रोमांटिक गाने आज मैं गाने वाला हूँ और उसके बाद हम सब मिलकर पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, ठीक है? कितने लोगों ने वो गाना सुना है जो हमने यही शूट किया था? सबको पता है? Will you all sing? Okay, let's do it. मैं ज़मीन तो आसमां में लागू तू चांद सा मैनू अपना बना ले मेरी You guys are amazing. I see the poster. Thank you. It really means a lot. All the posters.
प्लीज गेट डाउन फ्रॉम द साउंड कंसोल क्योंकि वहां चढ़ जाओगे शो बंद हो जाएगा. Once again, thank you so much for loving me, supporting me, and being there with me in this journey. Romantic गानों का टाइम खत्म, अभी पार्टी गानों का टाइम. इनको जरा लेके हवा बन जाऊं. तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा बहुत सोलो ही रिकॉर्ड कर रहा था अपना कि थोड़ा बहुत सॉन्ग जैसे कवर कर लूँ. स्पेशली पहली मोहब्बत, आई थिंक वी ऑल लव दर्शन रावल फॉर दैट वन पर्टिकुलर सॉन्ग. उसके बाद आई वेंट एंड डांस्ड अलॉन्ग विद माई कॉलेज फ्रेंड्स. तो हमने पूरा एक सर्कल बना दिया था. एंड हमारा जो थेस्पियन है, इट्स बेसिकली द थेस्पियन सर्कल, राइट? बिकॉज वी कैन एवर एक्सपैंड दिस सर्कल एंड इंक्लूड एज मेनी मेंबर्स एज वी कैन इन द फ्यूचर. एंड ऑल्सो जब आप नुक्कड़ नाटक करते हो तो मोस्टली आप एक सर्कल बनाते हो. सो वी बेसिकली से सर्कल अप. एंड फिर जो भी मेरे सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो सब एक सर्कल में आ जाते हैं, अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं. तो ये सेम चीज हमने कॉन्सर्ट के टाइम भी करी है. हमने पूरा एक सर्कल बनाया, हम लोग सर्कल में डांस कर रहे थे. हर जगह मैं ये कहता हूँ. ओ भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को चोटी करने आया. मैं नहीं खेलूंगा. कहाँ जाएगा? मुझे नहीं खेलना भाई. ये मारपीट हो रही है. उसने वो मार के इसने ये मार दी. तो बहुत ज़्यादा डांस हो रहा है यहाँ. कम हो रहा है. You guys were amazing. Thank you. I'm going to remember all of you for a very, very long time. Love you all. दर्शन रावल के लिए बड़ी जोरदार तालियां. तो ये है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्सर्ट. बेसिकली सारी ऑडियो यहाँ से आ रही थी. तो यहाँ पे काफ़ी लोग चढ़ गए थे. वो स्टेज है एंड यार मान रहे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज था. तो हाँ, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स, काफ़ी मज़ा आया. बहुत वाइब सी हो गई. एंड में पार्टी सॉन्ग्स भी थे. एंड फिर हम पूरे ड्रामेटिक सोसाइटी के ऐसे चढ़ गए थे बीच में. मज़ा आ गया था यार. तो पहला कॉन्सर्ट लाइफ का बहुत अच्छा गया. और अभी एक और होना है परसों. खाना भी खा लिया. मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हैं, स्टॉल्स लगे हैं, चेकआउट करे. मज़ा आया. लाइफ में पहला किसी कॉलेज का फेस्ट अटेंड करना और उसमें इतने अमेजिंग आर्टिस्ट और इतनी फुल वाइब का होना यार, मज़ा ही आ गया. लाइटिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ पे. चलो अब चलते हैं अकोमोडेशन में, सोते हैं. कल देखते हैं क्या होगा. So yes, that was my experience of my first ever concert. Trust me, बहुत ही ज़्यादा goosebumps आ गए थे वो देख के. Proper concert तो मैंने attend नहीं करा है, but college fest वाला concert भी equally उतना crazy होता है. And in fact, you are with a lot of people that you know. So yes, that was it for this episode. Yes, उसके बाद हम लोग रात को एक accommodation में रुकने गए थे. हम लोग उस हॉस्टल रूम में, बॉयज़ हॉस्टल कॉमन रूम में नहीं रह सकते थे भाई. वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बातें करी, मस्ती करी. एंड फिर हम बढ़िया मस्त सोए. मैदान भाई ब्लॉग में आ गया. 4 बजे बोला था.
ऐसे तो बैठ जाते हैं। इस आपकी ट्रिप की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं जो भी ये प्रपोजल मेरे पास लेकर आया है उसको एक ट्रिविया देना चाह रहा हूँ। जैपनीज भाषा में हिंदी में बहुत फेमस चुप हुआ है। अगले दिन हमें जाना था भाई बनारस दर्शन करने के लिए। अगर आप भी मेरे साथ बनारस दर्शन करना चाहते हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज द नेक्स्ट एपिसोड इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग वाराणसी एंड बनारस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो कि हमने फाइनली क्या अकोमोडेशन ली, एंड अगर आपको उसका पूरा टूर चाहिए सो जस्ट स्टे ट्यून्ड बिकॉज वो भी आपको इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड में पता लग जाएगा। Until next time, I'll see you guys and do what makes you happy, do what makes you smile because what matters in the end is hashtag you should be happy. And until the next episode of Tu Ban Ja Gali Banaras Ki, I'll see you guys and peace out. कैप्टन भाई व्लॉग तो बढ़िया बना दिया आपने, लेकिन एक बात बताओ, जो लास्ट एपिसोड में आपका हेयर स्टाइल था एंड जो इस एपिसोड में आपका हेयर स्टाइल है वो कुछ अलग नहीं है। गाइस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ सिनेमैटिक एंटिटी। बेसिकली अगर आप कोई मूवी या शो शूट कर रहे हो या इवन एक सिनेमैटिक एंटिटी शूट कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि एक सिंगल सीन के जो 2 कंसेक्यूटिव शॉट्स हैं उसमें आपकी जो कंटिन्यूटी है मेंटेन रहनी चाहिए। इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक योर हेयर स्टाइल अगर वो चेंज होता है ऑडियंस को वो पता लग सकता है। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूटी एरर क्योंकि व्लॉग में उतना कंटिन्यूटी एरर नहीं होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही रहता है कि भाई मैं कौन हूँ। अगले व्लॉग में पक्का बताऊंगा अगले व्लॉग में, ठीक है? देखना पड़ेगा जरूर। ओके बाय। लेकिन तो रात को हमारी हैवी डिस्कशंस हुई। हमने एक फालतू की 14 सेकंड की क्लिप ऊपर भी तो होते हैं। और गणेश भाई बेटर ट्रैफिक बहुत है जिंदगी में, बड़ा गुस्सा आता है यार।